न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब जो नया लॉकडाउन है वो 31 जुलाई तक जारी रहेगा और इस बार चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता की साइन से या उनके ऑर्डर से जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है वो 31 जुलाई तक जारी रहेगा और उसमें कंटेनमेंट जोन जितने भी है स्टेट के, वहाँ पर सख्ती से निपटने के लिए यानी सख्त लॉकडाउन लागू करने की हिदायत दी गई है। तो इस लॉकडाउन में क्या है ऐसा ख़ास और किन चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस रहेगा, किन चीज़ों पर पाबंदी या छूट रहेगी, उसमें हम जानेंगे आज हमारे बुलेटिन में न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए। आपको बताता चलूँ कि औरंगाबाद कंटेनमेंट जोन में शामिल है। इसके अलावा ये जो मिशन बिगिन अगेन के तहत नया लॉकडाउन के ऑर्डर्स आए हैं आज, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैक्सिमम यानी कंटेनमेंट जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। कंटेनमेंट जोन आपको बता दूँ कि मुंबई का पूरा रीजन, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर, इन एरिया में सख्ती से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए गए हैं। ये जो आदेश है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिए गए हैं कि वहाँ पर आपके जो भी कंटेनमेंट जोन रहेंगे वहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इससे पहले कि आपको बता दूँ कि क्या है आपको और महाराष्ट्र का सबसे पहले स्टैटिस्टिक बता दूं कि हमारे पास आज 29 जून को 5,319 नए केसेस आज कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। स्टेट में 1,59,133 अभी तक कुल संख्या हो चुकी है महाराष्ट्र में, जो कि जाहिर सी बात है दूसरे अदर स्टेट से सबसे ज़्यादा है और 7,272 अब तक महाराष्ट्र में डेथ हो चुकी है। औरंगाबाद में भी रोज़ाना 200 से ज़्यादा मरीज़ अभी फ़िलहाल ट्रेंड चल रहा है बढ़ने का। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 202 मरीज़ों की आज पॉजिटिव आ चुकी है दिन भर में। अभी फ़िलहाल शाम का डेटा आना बाकी है, यानी वो और बढ़ सकती है। औरंगाबाद में कल 28 जून को 272 नए मरीज़ बढ़े थे, आज 202 आए हैं। अब तक कुल संख्या 5,239 हो चुकी है पॉजिटिव आने की। 247 डेथ है और 2,436 लोगों का इलाज फ़िलहाल औरंगाबाद में जारी है और 2,556 ये डिस्चार्ज होकर यानी अच्छे होकर घर लौट गए हैं। तो आज हम बात करेंगे मिशन बिगिन अगेन यानी अनलॉकडाउन 2 जो हमारे पास, ये अनलॉक 2 जो इम्प्लीमेंट किया गया है महाराष्ट्र में। तो नया जो लॉकडाउन है वो 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है और इसमें डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को इन लॉकडाउन पर सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो है तो उस पर फोकस किया गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज रहेगी कंटेनमेंट जोन के लिए। मैंने इससे पहले भी आपको जो एरिया जो जिन सिटीज़ के नाम बताए गए हैं वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन है उसमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज पर पाबंदी या फिर उसमें जो कारोबार खुले रखने की हिदायत दी गई है पहले के लॉकडाउन में या पहले के मिशन बिगिन 1 के फेज़ में, उन चीज़ को कंटिन्यू किया गया है। तो इसमें क्या है ख़ास, आज के जो ऑर्डर आया है उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि शॉपिंग या दीगर जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उस पर पाबंदी लगाई गई है और एसेंशियल सर्विसेज वो अपने हिसाब से या अभी जो अनलॉक 1 का फेज़ था उसी तरह से बरकरार रखी गई है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं उनको भी टाइमिंग वगैरह जो 9 से 5 है वो जारी रखा गया है और कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स अभी पहले की तरह ही जारी रखे जाएगी। शराब की जो दुकानें हैं वो अगर होम डिलीवरी करती है तो ठीक है, नहीं तो अगर जो लोकल अथॉरिटी ने उनको जिस हिसाब से परमिशन दी है, इजाज़त दी है, उसी के हिसाब से वो जारी रखे जाएंगे। होम डिलीवरी जो रेस्टोरेंट्स है वो अपने कस्टमर्स को वहाँ नहीं खिला सकेंगे रेस्टोरेंट्स में, बल्कि उनको होम डिलीवरी के लिए कंटिन्यू रखा गया है। इसके बाद सभी गाड़ियों को एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अभी भी हमारे पास महाराष्ट्र में जो एक्ट लागू है, नेशनल पैंडेमिक एक्ट और अदर एक्ट्स है, उसमें यह है कि 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, रिक्शा, कैब हो तो 1+2 इनको इजाज़त दी गई है, वो भी एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसे मेडिकल हो गया, राशन शॉप है या फिर किसी और इस तरह से। और जो 2 व्हीलर है उसमें भी सिर्फ राइडर रहेगा, दूसरे सीट को बिठा नहीं सकते। अनलॉक 2 में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो रोज़गार है वो जारी रख सकते हैं। गैरेज जितनी भी है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर की, तो इनको पहले से अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर चालू रखना पड़ेगा।
शॉपिंग के लिए मुंबई और जो आसपास के इलाके हैं उनको सिर्फ सरकारी ऑफिसेस और एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही वो बाहर जा सकते हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरों ज़िलों में जाने के लिए उन्हें परमिशन नहीं रहेगी। शादी या मैरिज हॉल जो है, पहले वहाँ पर उनको जो 50 लोगों की कैपेसिटी रखने के लिए कहा गया था वो अभी भी बरकरार है, और कंटेनमेंट जोन के लिए जो आदेश लागू था वही अभी भी लागू होगा। न्यूज़पेपर्स को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे, ऑफिसेज खुलेंगे, और वो भी सिर्फ ई कंटेंट वगैरह है या किसी और तरह से नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ उसके लिए। सैलून, कटिंग या पार्लर जैसे हैं वो पहले से तयशुदा क़ानून के मुताबिक ही खुले रहेंगे, और इसमें भी उनको जो गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया है वो उन्हें मेंटेन करना है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जितनी भी शॉप्स है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा 5 बजे उन्हें बंद करना होगा। और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल्स के लिए पास रखना या फिर पास बनाना अभी भी लाजमी करार दिया गया है। तो ये थी शॉर्ट अपडेट्स महाराष्ट्र में लॉकडाउन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी हिदायत दी गई है उसके लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा शाम का बुलेटिन देखना ना भूले न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अब्दुल वहाब, औरंगाबाद।